Hello everyone, welcome back to your channel. This is Manna. Hope so you all are doing great and preparing well for the exam. So the video is based on LICW. So many of you were asking about LICW के लिए क्या करना है, क्या strategy है. Just because I think आपने मेरा लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड देखा है, उसके बेसिस पे और उसी वीडियोस के नीचे बहुत से कमेंट्स हैं जो मेरी लास्ट ईयर की मतलब लास्ट जो मैंने LICW दिया था. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू लाइक जब वो वाला मैंने मॉक मतलब वो वाला एग्ज़ाम जब मैंने दिया था सो प्रीलिम्स हो गया था मेरा. ओके आप प्रीलिम्स का जाके स्कोर कार्ड चेक कर लेना. आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली क्या स्कोर था क्या नहीं था, लेकिन जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था आई ओनली हैड 5 days इन विच आई हैव टू प्रिपेयर मेंस. और आपको मेरी अच्छे से पता है सीए की हालत क्या रहती है क्या नहीं रहती है. सिंपल रीज़न इज़ मैं खुद हूँ उसका, क्योंकि मैं नहीं पढ़ती हूँ भाई सीए. मुझे सबसे मतलब जितने बहुत कोशिश करती हूँ जितना हो पाता है कर लेती हूँ, पर वो भी तब करती हूँ जब सिर पे आ जाती है मेरे. ओके और इंश्योरेंस का जहाँ तक है उन्हीं 5 days में मैंने फिर इंश्योरेंस भी पढ़ा था. ठीक है, तो ये उसके बेसिस पे वो जो मेरा स्कोर कार्ड है वो वैसे ही है. अगर आप उस टाइम के जाके मेरी कुछ वीडियोस देखोगे LIC से रिलेटेड तो आपको यू विल गेट नो. जब प्रीलिम्स का वीडियो भी देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मेरे पास शायद 5 दिन ही है मेंस को प्रिपेयर करने के लिए. उसमें भी मैं घर पे हूँ, मुझे जयपुर पेपर देने जाना था, ऐसा कुछ सीन था. इट्स ओके. अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी खुद की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. यू हैव टू नो आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन से सब्जेक्ट पे आपको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है. फॉर मी इट्स ओनली एंड ओनली सीए. आई थिंक बाकी सारे सेक्शंस मैं कर सकती हूँ ढंग से. सबसे पहले तो प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं. प्रीलिम्स के लिए तो सिंपल सा है, जितना आप मॉक लगाओगे उतनी ही ज़्यादा आपका अच्छा है. आप और कट ऑफ जो जाएगी वो मैथ्स और रीजनिंग में से जाएगी. इंग्लिश सेक्शन जो आपका रहेगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्लियरिंग इन द नेचर रहेगा. वो आपको सिर्फ क्लियर करना है और कुछ नहीं करना है. तो हेयर यू कैन सी कल मैंने मॉक लगाया था गाइडली का. एंड आई वुड सजेस्ट कि जिस हिसाब से पेपर आ रहा है जो भी आ रहा है तो आप ना ये वाला गाइडली के जो मॉक हैं परचेज कर लो यार, क्योंकि पेपर थोड़ा सा लेंदी आ रहा है. वो थोड़ी छोटी छोटी जो ट्रिक सी क्वेश्चन में आ रही है ना, आप बहुत से बच्चों के पास मुझे पता है गाइडली है एंड मुझे जो फॉलो कर रहे हैं उनके पास वही सोर्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली. तो आप गाइडली वाला बंडल ले लो, सीधी सी बोल रही हूँ मैं. ओके क्योंकि मेंस में भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है. एडिटोरियल बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्टिव में अब जब IBPS PO आएगा तब उसके लिए डिस्क्रिप्टिव यहीं से अपन करने वाले हैं. और उसके बाद में ये तो है ही है. ओके अब अभी मैंने मेरी सिस्टर को भी बोला था, क्योंकि मेरी सिस्टर का क्वांट में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा था, तो मैंने भी उसको अभी गाइडली को बोला कि गाइडली का प्लीज़ क्वांट सेक्शन लगा, ताकि वो क्वेश्चंस लेंदी देखने की और छोटी छोटी क्वेश्चंस में वो छोटी छोटी लाइनें होती हैं ना जो फंसा देती हैं, वो देखने की आदत हो थोड़ी. ये वाला मॉक मैंने कल लगाया था एंड मुझे लगा कि शायद मैं और बेटर कर सकती थी, स्पेशली रीजनिंग में. बाकी तो चलो ठीक है. हियर यू कैन सी इन रीजनिंग आई टोटल अटेम्प्टेड 28, जिसमें से 3 क्वेश्चन गलत किए और तीनों की तीनों लॉग्स के गलत किए मैंने. वाह तमन्ना. क्वांट में 27 out of 35 एंड 27 स्कोर है मेरा. इंग्लिश में आई अटेम्प्टेड 30 out of 30, जिसमें से 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे. तो ये ओवरऑल मेरा स्कोर रहा है. अब बात कर लेते हैं वन थिंग मोर की, जिसमें स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि देखो तो मैंने नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो क्या हम तुक्के लगा के आ सकते हैं. सिंपल सी चीज़ है, आप तुक्के लगा के आ सकते हो. आप लगा के आ सकते हो भाई. अब मुझे नहीं पता है वो पीछे उन मतलब क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन या समथिंग कुछ और होता होगा, फैक्टर कोई और रोल प्ले करता है, तो उसमें मुझे नहीं पता है. बट अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप जाओ और तुक्के लगा के आओ. पर सबसे बड़ी बात तो मैं यही बोलूँगी कि तुक्के लगा के क्यों आना है, पहले से ही प्रिपेयर करके जाओ. अभी टाइम है अपने पास प्रिपेयर करने के लिए. ओके तो उस हिसाब से प्रिपेयर करो. तुक्के का मत सोचो अभी कि तुक्का लगा के आना है कि नहीं आना है. तो यही है. और बाकी तो प्रीलिम्स के लिए अभी मैं बोलूँगी अभी से कंटिन्यू रखो अपना टेस्ट वगैरह लगाना. और मेंस के लिए सिंपल है, अपना थोड़ा बहुत इंश्योरेंस प्लस सीए साथ के साथ कवर करते चलो. बाकी मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश तो आपका मॉक भी लगाओगे तब भी आपका वहाँ से हो ही जाएगा. ये 2 सेक्शन बहुत मेन है जो आपको करने हैं, तो अभी से थोड़ा इसका कंटिन्यूटी बना के रखो. ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और इसके साथ साथ अभी जैसे अपना RRB भी है, तो उसके लिए कंप्यूटर सेक्शन भी आपको प्रिपेयर करना है अलग से. तो उसको भी मतलब इन तीनों सब्जेक्ट्स को डेली का 40 मिनट दे के चलोगे ना, तो शायद 1-1 घंटा दे के चलोगे तो बेटर रहेगा. आगे आने वाले एग्जाम्स में थोड़ा सा लाइफ सिंपल रहेगी. दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय.